Hello बच्चों, let's see the question says if fx is equal to greatest integer ln x into signum fractional part of x minus 1 upon 2 where x greater than or equal to 1 less than or equal to 4 where bracket is greatest integer function and bracket denotes fractional part function, then the number of points of the discontinuity is a part 2 b part 3 सी पार्ट 4 डी पार्ट 5। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट। देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन इट विल बी discontinuous when x belongs to integer। तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू जब इंटीजर होगी तो वहां पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। एंड अगर हमारा कोई फंक्शन है दैट इज द y इज इक्वल टू सिग्नम x, देन सिग्नम x इज इक्वल टू 0 if x is equal to 0, 1 if x greater than 0, minus 1 if x लेस देन 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम x हमें क्या देगा, 1। और अगर x लेस देन 0 हो तो सिग्नम x हमें क्या देगा, -1। एंड y इज इक्वल टू ln x, इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू ln x का, वैसा बनेगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1, 0। और जब x इज इक्वल टू ई पुट करेंगे तो वहाँ पर हमें ln x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू ई पे ln x की हमें वैल्यू क्या यहाँ से मिलेगी, 1। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, हमारा फंक्शन क्या गिवन है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ln x ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2। तो हम इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो पहले हम ln x के बारे में देखेंगे। तो देखो, अगर यहाँ पर हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन ई है, तो यहाँ से अगर ln इसमें ऑपरेट करें तो ln x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन ln ई की वैल्यू कितनी होगी, 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन ई है तो वहाँ पर ln x हमारा क्या आ रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 0 to 1। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x इस इंटरवल में क्या देगा हमें, 0। एंड अगर हमारा यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई और लेस देन आर इक्वल टू 4 है, इसको ln से ऑपरेट करेंगे, यहाँ से क्या बनेगा, ln x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ln ई की वैल्यू क्या आएगी, 1 और लेस देन आर इक्वल टू ln 4। देखो, अगर हमारा ln x 2 को अप्रोच कर रहा है यानी 2 की इक्वल हो रहा है तो x यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ई स्क्वायर। और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2.71 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जो यहाँ पर x है वो ग्रेटर देन 4 आएगा। तो ln x की वैल्यू 2 को होने के लिए हमें x को 4 से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ln x ln x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू ln 4। तो इसका मतलब जो इस इंटरवल में है तो यहाँ से हमें ln x क्या मिलेगा, ln x की वैल्यू 2 से कम मिलेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x क्या मिलेगा, जब 2 से कम है और 1 से ग्रेटर, जब 1 की इक्वल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln x कितना देगा हमें यहाँ पर, 1। एंड तो देखो, हमारा फंक्शन क्या बनेगा, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ln x ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको सेपरेट करके लिखेंगे हम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x इंटू सिग्नम
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2 इज इक्वल टू, तो जब हमारा x क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन e है, तो वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x 0 आ रहा है, तो पूरा फंक्शन भी कितना मिलेगा, 0। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू e और लेस देन 3, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू e है और लेस देन 3 है, तो देखो इस इंटरवल में तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ln x तो 1 देगा, लेकिन जो हमारा सिग्नम के अंदर का पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2, तो e कितना होता है हमारा 2.71। जब 2.71 है, इससे ग्रेटर वैल्यू और 3 से लेस वैल्यू को पुट करेंगे, तो जो सिग्नम के अंदर का पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2, ये पॉजिटिव देगा। जब पॉजिटिव आएगा तो सिग्नम के अंदर जो पॉजिटिव है, तो सिग्नम यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आउटपुट 1। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन 3.5। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है और लेस देन 3.5 है, तो जो सिग्नम के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2, इस पॉइंट, तो इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2 की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और जब निगेटिव आएगी तो सिग्नम किसके साथ ओपन होगा, -1 के साथ। x ग्रेटर देन 3.5 और लेस देन 4, जब 3.5 और 4 के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2 पॉजिटिव देगा, तो सिग्नम यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 1। जब हमारा x इक्वल टू 4 आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2 निगेटिव आएगा, और सिग्नम के अंदर जब ये निगेटिव आ रहा है, तो ये सिग्नम हमें किसके साथ ओपन होगा, -1। तो ये हमारा ओवरऑल फंक्शन बना। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से बनेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक तो हमारा पॉइंट बनेगा x इक्वल टू e, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3.5 और x इक्वल टू 4। तो टोटल 4 पॉइंट थे जहाँ पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।